स्पष्ट। श्री सुखदेव जी के पट श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ब्रह्मर्षियों, हे श्रीमान शौनकादिको, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ, 11,000 वर्षों तक धरातल पर रहकर, अब भला आप लोगों ने मुझे बहुतों ने देखा होगा कल अयोध्या का दृश्य, कल के अयोध्या का दृश्य ऐसा विलक्षण था, वाह! जब कई लाख वर्ष हो गए रघुनाथ जी को जहां से गए, अब मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था देखी। ठाकुर जी उनको भेजा है काम करने के लिए। देखिए, ईश्वर ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने लोग नहीं करते। किस काम के लिए आए यहाँ? मनुष्य हो, चाहे माता हो, पुत्र, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, युवती हो, बूढ़ा बुढ़िया हो, सबों को भगवान ने भेजा है 2,98,00,00,000 जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। गर्ग संहिता में लिखा है, जिह्वाम, जिह्वा नहीं जीवा है, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तते लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम स नारोहति दुर्मति। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, सीढ़ी। ये अपने यहाँ हॉर्न की व्यवस्था है, यूनिट खराब हो जाता, कैसे नशे नहीं चाहिए। तो घनश्याम बाबू ने कहा शंभू ठाकुर को नशेनी बना लो, पैसा भी नहीं लिया उन्होंने, लोहे की नशेनी बना दी। किसी पर काम होती तो चले जाते ना लोग। जब तक नहीं नशेनी थी परेशानी होती थी। तो जो मानव शरीर है, राधे राधे, आसन बदल लीजिए, हम भी बदलते हैं। ये देखिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए, श्रीमान भगवान गर्ग जी कहते हैं, उन दिनों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। अरे जदुकुल के पुरोहित थे, जैसे रघुकुल के पुरोहित भगवान वशिष्ठ, जदुकुल के पुरोहित भगवान गर्ग। भगवान का नामकरण नहीं किया था, वही गर्ग संहिता लिखी, उसमें एक मंत्र है, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत। जिह्वा प्राप्त करके जो मानव कीर्तनीय एकमात्र श्री कृष्ण, उनके नामों का कीर्तन है, उनके नाम का स्मरण है, उनके नाम का भजन है, उनका नाम का चिंतन है, तो उसकी क्या स्थिति सो बताते हैं। लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणी कहते हैं सीढ़ी को, नशेनी को। लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणी सो नारोहति दुर्मति, वो दुर्भागा है, अभागा है, नशेनी प्राप्त करके भी चढ़ नहीं पाता, नीचे गिर पड़ता है। 2,98,00,00,000 जोनियों में चक्कर काटते रहो,
इसीलिए श्रीमान गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। भगवान स्वयं आए, भगवान परशुराम कहा था, स्वयं अपना स्वरूप प्रदान करके तो गोकर्ण जी को आश्रमों के विमान आरूढ़ करके सब ले जाते हैं गोलोक धाम। कहते हैं जैसे अयोध्या वास भगवान श्री राम, एक छोटी सी बात सुना देता। श्रीमान पंडित प्रोफेसर नाम धन ब्रजवासी श्री श्री गया प्रसाद जी महाराज मुखारविंद की बात सुना रहा है। दुर्लभ सत्संग दुर्लभ होता है, संत वाणी सुनना बड़े पुण्य की बात है। आपने कहा एक बार राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट सीता प्रेकांत भगवान राम सिंहासनस्थ थे, खचाखच सभा भरी हुई थी, सुशब नहीं होता। किशोरी मणि राजसभा में नहीं जाती, चारों भाई हैं, श्रीमान पवन कुमार हैं, महामना ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विराजमान। प्रत्येक दिन ब्रह्मर्षि के द्वारा आदेश प्राप्त करके हनुमान जी ही प्रश्न करते, भगवान राम उत्तर देते। ये परंपरा थी, मर्यादा थी। रोज खचाखच सभा भरी। समा समा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महामना पंडित प्रवर जी ने क्या कहा? भगवान राम विराजमान है, सारी प्रजा बैठी है, श्रीमान हनुमतलाल जी उठेंगे, नमस्कार पूर्वक आचार्य चरण की ओर आदेश प्राप्त करने का अपनी सांकेतिक मुद्रा बनाएंगे, तो ऊपर से आदेश मिलता है, श्रीमान भगवान रघुनाथ जी समाधान करते हैं। ये परंपरा थी। आज क्या लीला हुई? पहले उठते थे हनुमान जी नमस्कार प्रणाम करते, आज खड़े हो गए लठिया के समान, न नमस्कार न प्रणाम, कुछ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, ये तो अमर्यादित बात है। आपने पूछा क्या बात है हनुमान? हम मेरे हृदय में एक प्रश्न है, उसका समाधान आप करिए। भगवान राम ने कहा, रोज आप मर्यादा के साथ उठा करते थे, प्रश्न करते थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं जथा मति आपके प्रश्न का समाधान करता था। आपने आज मर्यादा उल्लंघन किया, क्यों किया? भगवान आज मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे प्रश्न का समाधान करो। आपने सोचा बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुरंत आपने ब्रेक लगाया, कहा बताओ क्या प्रश्न है आपका? देखिए श्रीमान भगवान राम ने मुस्कुराते हुए, वो सब समझते हैं, हमको आपको समझाते हुए पूछा क्या प्रश्न है बताइए। तो आप बड़ा हो कि आपका नाम बड़ा है ये बता दो। राम 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 बताते हैं ना, लोग कहते हैं खुदा, हिंदी में कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। चूहिया मैंने मुसरी, मुसरी जानते हैं, छोटी मूस का बच्चा छोटा छोटा। खुदा पहाड़ निकली मुसरी, फिर आदेश भगवान मुस्कुराने लगे।
देखो भैया, इसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। मुझसे सुनना चाहते हो, तुम्हारा प्रश्न क्या है बताओ, बताइए। सारी प्रजा साकांक्ष होकर के तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। चंद्र ने इनको हम सबों के द्वारा प्रार्थित भारत भूमि में मानव जन्म दिया। आपकी प्रशंसा करते हैं देवता लोग। यहाँ हम क्या करते हैं, एकांत में अपनी अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना, जिस काम को करने के लिए हम यहाँ आए क्या वह काम हमसे हो पा रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हम स्वयं अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने पाम को काट रहे हैं। ये देखिए, कहते नहीं आए थे हरि भजन को और टन लगे कपाल। अर्थात हिंदू संस्कृति किसी को पलायन छोड़ छाड़ भाग जाओ जंगल को नहीं सिखाती। अब जिस आश्रम में है, जिस जाति में है, जिस पद पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, बालक हैं या वृद्ध हैं, किसी भी जाति बिरादरी के क्यों नहीं हैं, आपको सर्वांगीण अधिकार प्राप्त है समस्त क्रियाकलापों का संपादित करते हुए अपने परम प्रेमास्पद श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेने का पूर्ण अधिकार है। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवत प्रदत्त देव दुर्लभ मानव शरीर को सही रूप में चरितार्थ कर रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो अपने आप के साथ गद्दारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, 420 करते हैं। यदि कर रहे हैं तो अभी से इसी क्षण से छोड़ दीजिए और क्या करिए, नाम को अपनी जीवा पर नृत्य कराते रहिए, अर्थात नाम लेते रहिए। एक आचार्य ने कहा है, देखिए आचार्य होते हैं, महात्मा होते हैं, गुरुदेव होते हैं, विद्वान होते हैं, वे पहले अपने आप में अपने आप को उसमें ढालते हैं, उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वतः उनके किए हुए कर्मों का प्रभाव इतर लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर अमिट छाप छोड़ देता है। एक छोटी सी बात आप लोगों ने सुन रखी है, फिर सुना देते हैं। राधे श्याम राधे। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता, उनका एक बच्चा है। उस बच्चे के पिताजी काल कवलित हो गए, शरीर छूट गया। बच्चा छोटा, उसकी माँ अब तो विधवा हो गई ना, कुछ नहीं, एक बीट जमीन नहीं। बैंक, जैसे मोदी जी ने सबको बैंक बैलेंस का चक्कर करा दिया ना, घर बैठे बैठे रात बिना भीख मांगे गुजर बसर नहीं चलती। बच्चा को खिलौना न देकर हम रख दिया, गई भीख मांगने के लिए, रोज भीख मांगती। देख क्या सुंदर बात है। ब्राह्मणी भीख के
ऊपर आश्रित दोनों माँ बेटा, बच्चा छोटा है। उधर से भीख मांगकर आती तो रास्ते में दुकान मिलती, तो बच्चे की भीख मांगने वाली मैया ने सोचा दिन भर का भूखा बच्चा देख करके दौड़ेगा, मात्र हृदय बड़ा कोमल होता। उस भिक्षा में से थोड़ी भिक्षा दुकान में देकर थोड़ा गुड़ ले लेती रोज। जो ही बच्चा दौड़ रहा था तुरंत उसके हाथ में गुड़ दे देती, खाता हुआ बच्चा माँ के साथ जाता। फिर जैसा रोटी बाटी बनाकर ठाकुर जी को अर्पण कर बड़े लाडले लाल को खिलाती, फिर बच जाता, स्वयं खाती। बरसों बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया, उसको गुड़ खाने की आदत पड़ गई। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, आज दैव दुर्भाग्यवश भिक्षा नहीं मिली। आज उस ब्राह्मणी भीख मांगने वाले को भिक्षा ही नहीं मिली। सोचती है क्या करूं, आज बेटा आवेगा, गुड़ नहीं दूंगी तो रोने लग जाएगा। भगवान नाम लेती हुई बढ़ती है। वह बच्चा गुड़ की लालच में बड़ी तेज में भगाया, रोने लगा। माता जी ने हृदय से लगाया, रोना बंद, गुड़ 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 करता। बहुत देर हो गई, चुप नहीं होता। तो उस गांव का मुखिया, जैसे हमारे मुखिया जी हैं श्री राम नरेश जी, बुढ़िया मैया रोता हुआ अपने बच्चे को गोदी में लेकर के वहां पहुंचती है। देखिए क्या होता है। राधा राधा। जिस समय बच्चे को लेकर उसकी माँ वहां पहुंचती है, उस समय एक छोटी सी थाली में चूड़ा, दही, गुड़ मुखिया जी खा रहे थे। रोते हुए बालों को देख करके गोदी में बिठाया। देखिए, इसे कहते मुखिया मुख समझाए। मुखिया जी गोदी में रखकर अपनी थाल से गुड़, चूड़ा, दही मिला करके उसको खिलाते और स्वयं भी खाते। बच्चा खुश हो गया। अब उसको भी मुंह धो दिया। अभी तो कर का माँ क्यों आई? मुखिया जी आप बड़े दयालु हो, मेरा बेटा चुप ही नहीं रहता, सारी बात बताई। रोज भिक्षा मांग कर आती, रास्ते में थोड़ा गुड़ खरीद करके बच्चे को देती। आज नहीं मिली भिक्षा, इसलिए रो रहा था। अब इसको गुड़ नहीं खाने के लिए कहिए। उनका ठीक है माता जी, इसको 7वें दिन है ना, 7वें दिन गई लौट कर। दिवस दांत नहीं लगा दोबारा। आज 7वां दिन है, 7वां दिन है ना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वां। अच्छा, 7वां से 8वां हो गया। देख, माता जी आज लेकर के पहुंचती तो बच्चे को गोदी में लेकर मुखिया जी ने कहा, देख लाला, तुम तो बड़े अच्छे स्वभाव के हो, गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाने से फोड़ा फुंसी हो जाती है, घाव हो जाते हैं। अब तो नहीं खाओगे? नहीं मुखिया जी, अब गुड़ नहीं खाऊंगा। खाना छोड़ दिया गुड़। मुखिया जी की बात सुन करके हंसता हुआ बच्चा ने कहा, गुड़ मैं नहीं खाऊंगा। माँ, अब मेरे लिए गुड़ कभी मत लाना। बड़ी प्रसन्न होगी बुढ़िया। आपने कहा, मुखिया जी इतनी बात उस दिन आप कहते तो क्यों हमको दोबारा आना पड़ता? तो क्या बढ़िया बात कहते हैं।
माता जी उस दिन तो मैं स्वयं गुड़ खा रहा था, मैं खा रहा था, इसको कहता गुड़ मत खाओ, तो इसके दिमाग में क्या असर पड़ता? देखो मुखिया जी बड़े 420 हैं, स्वयं तो गुड़ खाते हैं, हमको मना करते हैं। आपकी बात तो माता जी कहते कि नहीं, कहता कि नहीं बच्चा? कहता। तो हमने 7 दिनों तक गुड़ खा कर का अनुभव कर लिया है। देखिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए ऐसा कहने पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब मैं त्यागूंगा तब ना। माता पिता जब भजन करते हैं तो इन दोनों का प्रभाव उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है। प्रत्यक्ष देखते हैं, हम अपने जीवन में देखा है, जिसकी माँ जिसके पिता भजन परायण होते हैं उसका अचूक प्रभाव उसके बच्चे को पड़ते हैं। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की
की जय। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन, मन, धन